ओह, एक और शिप गायब हो गया बर्म्यूडा ट्रायंगल पर। जादू, ये जादू। अरे नहीं छोटी किटी, ये कोई जादू नहीं है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल पर शिप्स और एयरक्राफ्ट्स गायब हो रहे हैं, बल्कि ये बहुत बड़ी चिंता की बात है सभी वैज्ञानिकों के लिए और दुनिया के लिए भी। वेल, ये एक बहुत मजेदार सवाल है। हे दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में उस हैरान करने वाली जगह के बारे में जानेंगे जिसे कहते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल, और उसका रहस्य सुलझाएंगे साइंस के जरिए। ज़ूम इन। बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, एक मिस्टीरियस ट्रायंगुलर पैच है समुद्री तटों के बीच में फ्लोरिडा, प्यूर्तो रिको और बर्म्यूडा के नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पश्चिमी हिस्से में। पिछले कई सालों में कम से कम 75 शिप्स, सैकड़ों एयरक्राफ्ट्स और साथ साथ ट्रांसपोर्ट के बहुत से जरिए, कहा जाता है कि वो सब वहां से गायब हो गए, वो भी पता नहीं किस वजह से। यहां पर आखिरी हादसा 1 अक्टूबर 2015 को हुआ था, जिसे आज भी बुरा दिन कहा जाता है, जब SSL फैरो नाम का एक बहुत बड़ा कार्गो शिप, जो बहुत ज्यादा कार्गो और करीब 33 क्रू मेंबर्स को लेकर जा रहा था, इस इलाके में डूब गया। यूएस नेवल ने एक सर्च टीम भेजी, जिसे कुछ हफ्तों बाद उसके टूटे हिस्से मिले 15,000 फीट नीचे अटलांटिक ओशन में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिप्स और प्लेन्स क्यों खो देते हैं अपना कंट्रोल इस ट्रायंगल को पार करते हुए? तो इस सवाल का जवाब यह है कि कोई नहीं जानता। हाँ, ऐसी घटनाओं की सही वजह क्या है, ये हमें ठीक ठीक नहीं पता है, सिवाय कुछ थियरीज के, जिनसे अंदाजा लगाया जाता है कि हादसों की वजह क्या रही होगी, और जिनमें से कुछ पॉसिबिलिटीज हैं वाटर स्पाउट्स, अजीब सा तूफान, और यहां तक कि अंधविश्वास भी, जैसे कि एलियंस का वहां होना या फिर सी मॉन्स्टर्स का। लेकिन सबसे लॉजिकल थियरी दी है अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के हैं। हाँ, उस इलाके की सैटेलाइट वेदर इमेजेस को देखने परखने के बाद उन्होंने नोटिस की एक अलग तरह की सीरीज हेक्सागोनल क्लाउड्स की, जो ट्रायंगुलर इलाके के ऊपर बने हुए थे, और मीटियोरोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये हेक्सा क्लाउड्स असली एयर बॉम्ब्स की तरह काम करते हैं, जो माइक्रोबर्स्ट से बनते हैं। ये ठंडी हवा का धमाका होता है, जो थंडरस्टॉर्म के बेस से नीचे आता है, जबरदस्त रफ्तार से, करीब 60 मील प्रति घंटा की, और समुद्र से टकराता है और ऐसी लहरें बनाता है जो कभी कभी 45 फीट ऊपर तक चली जाती हैं, जब दोनों एक दूसरे पर असर करना शुरू करते हैं। और हम जानते हैं कि कोई प्लेन नहीं निकल सकता हवा की इतनी जबरदस्त फोर्स में से, और कोई शिप पार नहीं कर सकता इतनी ऊंची लहरों को, और शायद इसी वजह से हो सकते हैं इतने दुखद हादसे। एक दूसरी थियरी भी है कि रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना 100 फीट ऊंची खतरनाक लहरों की वजह से हो सकता है, या जबरदस्त तूफानी लहरों से। वो लहरें आसपास की लहरों से दुगनी से भी ज्यादा ऊंची होती हैं, उनका पहले से पता नहीं लगाया जा सकता, और आमतौर पर अचानक ही आ जाती हैं किसी भी तरफ से। लेकिन कोई भी इन थियरीज के बारे में पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि कई सवाल उठते हैं और वो समझा या हल नहीं कर पाती उस रहस्य को जो बर्म्यूडा ट्रायंगल के हादसों के पीछे है। और क्या पता कभी रहस्य खुलेगा भी या नहीं। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम दिया था एक लेखक ने, जो थे विंसेंट गैडिस, 1964 में एक मैगजीन आर्टिकल में। और चार्ल्स बर्लेस ने बर्म्यूडा ट्रायंगल की घटनाओं को मशहूर किया अपनी बहुत बिकने वाली किताब द बर्म्यूडा ट्रायंगल में 1974 में। उम्मीद है आपने आज के एपिसोड में कुछ नया सीखा होगा।
हम फिर मिलेंगे। फिलहाल मैं डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। हम बम्यूडा चलते हैं। कोई बात नहीं।